राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की
जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारी बुद्धि में एक बात मायाकृत ऐसी बैठ गई है कि मुझे यदि धन मिल जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं, और बात समझ में नहीं आती कि धन से सुख नहीं है। धन इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि उससे भोग सामग्री मनमानी जो भोग भोगना चाहे हम भोग सकते हैं। अर्थात भोग की चाह पूर्ति के लिए धन की चाह, भोगों की चाह इसलिए है कि मेरे मन में ये बात आ गई कि भोगों में सुख है, तो भोगों की चाह का कारण सुख है। और सुख इस मृत्यु लोक में भगवद विमुख को कहीं भी किंचन मात्र भी अनुभव नहीं हो सकता। उसे भ्रमात्मक भोग फंसाते फंसाते ऐसी दुखमयी दशा में पहुंचा देंगे जहां से उसको केवल एक ही रास्ता निकलता है, अब मैं अपने प्राण त्याग दूं। बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। यदि भगवद विमुख हो करके तुम सुख चाहते हो तो भोगों की लालसा बढ़ेगी, भोगों की लालसा बढ़ेगी तो धन में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो जाएगी। धन में महत्व बुद्धि होने के कारण धर्म का ह्रास हो जाएगा, और धर्म का ह्रास होते हुए अधर्म पूर्वक जो धन मिलेगा वो सर्वनाश कर देगा। पक्की बात, चाहे जो युग हो चाहे जो समय हो, धर्म हर समय विराजमान है। यदि इस संसार में भी हम वैभव संपन्न होकर सुखपूर्वक आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो श्रीपाद कह रहे हैं, प्रबोधानंद जी महाराज, रसमय किशोर मिथुनम रतिमन्मथ कोटि मोहनम किमपि गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंती निपतंती। हे भाई, जो करोड़ों काम और करोड़ों रतियों के सौंदर्य और प्रभाव को हेय कर देते हैं, वो हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर लालजू और गौर सुंदर श्री लाडली जू। यदि तुम्हारा मन इनके चरणों का आश्रय ले ले और इनका स्मरण करने लगे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन तिष्ठन स्वपन श्वसन वापि स्मर तरल गौर नील ज्योतिर द्वंद्वम कदा पुरः कलये। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रसिकों के संग से ऐसा स्वभाव बना ले, प्रजल्पन बोलते हुए राधा राधा राधा, चलते हुए राधा राधा राधा, ओहो, गच्छस तिष्ठन बैठे हो तो राधा राधा राधा, स्वपन सोते समय राधा राधा राधा, श्वसन श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए, श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा राधा राधा, स्मर और हृदय से स्मरण। क्या प्राप्त होगा? तो कह रहे गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंति निपतंती। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा।
यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे। प्रिया प्रीतम के समीप यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है। माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे, वृंदावने प्रजल्पन गच्छन् तिष्ठन् स्वपन श्वसन वापि स्मर। सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधा रसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्म तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहाँ का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं। और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा। एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहाँ स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जान लुभायमान है। ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लालजू सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा, कितना सहज सरल अमृत में और महामहिम। स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितै करतम माम अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखलमति सोच्य सोच्यम माम श्री वृंदावन में स्वाद्भुत कृपयात्मसात कुरुताम। हे भाई, देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं।
अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जू प्यारे जू, ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, हमारी मति कुमति में बदल गई है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवन नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमति इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। तो अत्यंत कुमति मत्युच्छृंखल मति, सोच्या सोच्यम्माम, मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है, और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। श्री वृंदावन में स्वादभूत कृपयात्मसात कुरुताम, फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी, और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी, फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है। चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? बोले प्राणांते पिन संगतिम विचरयन स्त्रीणाम न तत्संगिना मेकम क्वापि निसद्य सत्
तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन मौनी लोक समागमे निरवधि क्षौणीव सर्वं सहो राधा केलिवने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्यहम् प्राणान्तेपि न संगतिम विचरयन् स्त्रीणाम न तत्संगिनाम। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि है पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ, ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है। साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती, जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसी स्वभाव ने, और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये परिस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो परिस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है।
ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी बैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है, अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। प्राणांते भी, प्राण त्याग सकता हूं, पर नासंगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचर्यन स्त्रीणाम न, जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है, या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये घटना देखी हुई कहते हैं। नया ब्याह हुआ था, बड़ी सुंदर जोड़ी, बहुत अष्ट पुष्ट, बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। बस मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। वहां एक उन्होंने नौकर रख लिया, और वो भी पूर्व का, उनके यहां का, जो लड़की पक्ष का था, वहां से मंगा के, शायद उसने शर्त रखी होगी कि वहां से रख लो, अब जैसा भी हो। अब वो वहां रहने लगा। अब उससे एक पुत्री प्रकट हुई, ना मां की आकृति ना पिता की आकृति। तो पिता को लगा कि, तो उसने पूछा कि आप नाराज मत हो ना, पर मुझे लगता है कि क्या आपका आचरण गलत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो प्रवीणता अपनी बुद्धि से समझ गई कि हमें लगता है ये हमें इस बात में दंड देंगे, जान। चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया पति को। अब वो पधार गया तो उनके जो पिता थे, वो पक्का प्रमाण हो गया कि इसी ने दिया है। उसने अपनी सारी संपत्ति आवेश में, क्रोधावेश में, एक क्षत्रिय बलवान जो परिवार था उसके नाम कर दी। ऐसी दुष्टा को बिल्कुल हम अपने, चाहे भीख मांग के खा लें, अपनी जमींदारी नहीं देंगे। इधर ये हुआ, उधर वो पकड़ गई पुलिस से, बात उसने स्वीकार की, उसको जेल हुआ। बच्चे भीख मांगने लायक, जो छोटे छोटे, पूरा परिवार नष्ट। पति जहर से नष्ट हुआ, वो जेल में, बच्चे ऐसे, पूरी जमींदारी दूसरे, सर्वनाश। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य क्षीण होने दो, जल्दी पुण्य क्षीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटि के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। तो आदेश कर रहे हैं, विचर्यन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना न सही हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में। कर लो, कर लो। तुम्हारे पुण्य जब तक है तब कर लो, और जहां पुण्य तुम्हारे क्षीण हुए, वर्तमान का पाप और पूर्व पाप मिला, उसी समय से तुम्हारी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। कोई नहीं बचा पाएगा।
श्रीपाद कह रहे एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। एक बात मेरी मान लो, थोड़े समय के लिए अकेले रहो, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो, शांत एकांत, सबसे अलग बैठ करके नाम जप करो। एकम क्वापि निषद्य सत तरुतले, किसी वृक्ष के नीचे, पावन नदी के तट पर, कहीं एकांत मंदिर में या अपने घर में ही एकांत कमरे में शांत बैठ करके प्रभु को मानो हम पुकार रहे हैं, ऐसे जपो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम तुम्हें प्रिय हो मान लो, प्रार्थना मान लीजिए। ये हृदय की बात कहते हैं, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर ये बात मान लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे हम किसी से कह देते हैं कि तुम यहाँ आए हो, राधा राधा हमारे सामने बोले हो, अब तुम चिंता मत करो, फाइनल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शास्त्र और संतों की कृपा से ये बात समझ में आ गई कि नाम अविनाशी है। तुमने 2 बार राधा राधा बोला, श्रीधाम वृंदावन में बोला, अब इसका हिसाब धर्मराज को करने में बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि राधा नाम वो है जिसे स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम वो है जिसके अधीन स्वयं हरि रहते हैं, राधा नाम वो है कि जहां राधा तो अनुल्लिख्या अनंतानबे, ये अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लिखते ही नहीं, रजिस्टर ही हटा देते हैं। अब क्या करेंगे धर्मराज? इसलिए कह देते तुम निश्चिंत हो जाओ, राधा राधा बोला, मेरा विश्वास, मेरे गुरुजनों के वचनों का प्रभाव मेरे हृदय में जो है वो कहता है अब तुम पराजित नहीं होगे, जहां भी जाओगे हिसाब में भारी पड़ोगे, क्योंकि 2 बार राधा लिया। और अगर राधा 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 जप रहे हो फिर तुम्हें कौन परास्त कर सकता है? बस चाहे प्राण चले जाए, ये गलतियां ना करो जिसे आज मनोरंजन, इसी की बाढ़ हो रही है। कलयुग का प्रभाव, कुमति का विस्तार, खाना पीना, ये सब गंदे भाव से तो ऐसा प्रभाव इसका पड़ रहा है कि आज केवल सुख नाम की वस्तु इतना ही रह गई है। बस पारस्परिक संयोग, काम सुख, सबका आंतरिक लक्ष्य काम सुख। अंदर झांक के देखो, अंदर झांक के देखो, रुपया कमाना सब करना, लेकिन तुम्हारा विश्राम कहां है? काम में, राम में नहीं है, कृष्ण में नहीं है, हरि में नहीं है। कभी नहीं विश्राम मिल सकता। विश्राम तो प्रभु के चरणों में है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। अगर विश्राम पाना है तो प्रभु का आश्रय। कह रहे एकम क्वापि निषद्य सत्य तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपम। अपने प्राण प्रिय प्रभु का नाम जप थोड़ा एकांत समय निकालिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन संग्रह करना। मान लीजिए, भ्रमित मत होइए, ये माया आपके समय को केवल नष्ट कर रही। आप देखो इसकी चाल, आप सत्य वस्तु भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो, आपके परिवार के लोग ही विरोध करने लगेंगे। उसकी चाल देखो माया की। आप शराब पी के लड़खड़ा के आ रहे हैं तो आपको आराम से सैया पे शयन करा देंगे, बहुत प्रार्थना कर देंगे, लेकिन आपकी खिलाफत नहीं करेंगे। और यदि आप 1 घंटे एकांत में कमरा बंद करके नाम जप करने लगे तो फिर माया की चाल देखना, प्रियजनों के द्वारा खिलाफत शुरू हो। ये क्या है? ये क्या है एकांत में? अरे कभी हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी, हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य ये भोगो, भजन नहीं करने देंगे। भगवत चिंतन में डूबने लगे तो घबराहट पैदा हो जाएगी प्रियजनों को। वो प्रियजन कौन है? उसके अंदर माया का आकर्षण है। भागवत में वर्णन आया है, जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह करता है तो देवता उसके प्रिय संबंधियों के हृदय में बैठकर ऐसे वचन बुलवाते हैं, नहीं अगर तुम जरा भी इधर उधर सत्य मार्ग की तरफ चले तो फिर हम एकम क्वापि निषद्य सत्य तरुतले शास्त्रम प्रियाख्यम जपन। किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, अपनी कुटिया में बैठकर या कहीं एकांत स्थल में बैठकर राधा राधा प्रियाख्यम जपन,
प्रियाजू का नाम या अपने प्राण पे प्रभु का जो नाम प्रिय हो, मान लीजिए। बहुत बड़ी बात है, अगर मान लिए तो जीत जाओगे। हरसि हरिनाम जपत जय। परेशान घूम रहे, ये ग्रह परेशान कर रहा है, ये नक्षत्र परेशान कर रहा है, वो पड़ोसी परेशान कर रहा है, तुम्हारे कर्म सबके अंदर बैठकर तुम्हें दुख देंगे। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक हो तुम, तुम्हारी संसार में जय हो जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है, हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छौड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम में हम। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनुपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद वसै तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण
प्रेम, दैवी संपदा ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है, अब सावधान रहोगे तो जप प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाएं और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए। बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। विश्वास कीजिए। श्री राधा किंकिरेणाम लुठत चरण यो अद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों सिद्धियां श्री जी के चरणों की दास्ता का जो भाव लिए उनके चरणों में लौटती रहती है। चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग का, जीवन चरित्र का कथन श्रवण करके प्रभु के चरणारविंद की भक्ति जिसमें प्रधानता होती, तितिक्षवा सहनशील होना, भक्तों के चरित्र से भक्त के हृदय में सहनशीलता बढ़ती है। क्योंकि जब हम देखते हैं भयानक ऐसी परिस्थितियों में भी वो धर्म का त्याग नहीं करते, वो भगवत स्मरण नहीं छोड़ते, तो हमें बल मिलता है, हमें साहस मिलता है। प्रसंग चल रहा है विराट नगर में, भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़ा वैभव लेकर आए हुए। महाराज द्रौपदी के पिता द्रुपद बहुत सी सेना और वैभव के साथ पधारे हुए, और बहुत से मित्र राजा भी आए हुए हैं। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अभिमन्यु जी का विवाह उत्तरा जी के साथ हुआ, जिनसे जगत मंगल करने वाले महाभागवत परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित जी से ही श्रीमद् भागवत का श्रवण का भाव प्रकाशित हुआ, भगवान सुखदेव जी ने सुनाया। अभिमन्यु और उत्तरा, इन्हीं की कृपा से समाज को परीक्षित जैसे महान धर्मात्मा राजा का शासन प्राप्त हुआ, जो कलयुग पर भी शासन करने की सामर्थ्य रखते थे। रात्रि में सब विश्राम किए, प्रातः काल जगे और सब विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य देश के अधिपति विराट, इनकी सभा अत्यंत सुंदर सजाई गई थी, क्योंकि सब निमंत्रण किए गए थे, तो ये सब महान महान पधारे थे। मणियों, मोती, मूंगे, इनकी सब झालरें लगी हुई हैं। फर्श और दीवार उत्तम रत्नों से बनी हुई है। सभा भवन बहुत सुंदर है, उसमें यथायोग्य सिंहासन विराजमान है, जहां जगमग जगमग मणियों की कांति हो रही, सुगंधित पुष्पों की मालाओं से बंधनवार सजाया गया है। सब नरपति आकर के वहां विराजमान हो रहे हैं। सबसे पहले वयोवृद्ध महाराज
विराट और द्रुपद अपने आसन पर आसीन हुए। फिर समस्त भूतपतियों में माननीय श्री वसुदेव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस सिंहासन पर विराजमान हुए। पांचाल राज द्रुपद जी के पास ही शिनी वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी, ये महाबलवान हैं। रोहिणी नंदन भगवान बलराम जी, मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट भगवान श्री कृष्ण, उनके अत्यंत निकट धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, सांब, विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र स्वर्ण जटित सिंहासनों पर समान विराजमान हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के समान ही थे, वो भी सिंहासन पर विराजमान हुए। इस प्रकार ये बड़े बड़े महावीर परम प्रतापी जन जब अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू पांडवों के कार्य के लिए खड़े हुए सिंहासन में और कहा, सम नरेश मेरी बात को सुने जो सार गर्भित है और उत्तम फल देने वाली है। उपस्थित राजाओं, सबको मालूम होना चाहिए कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत सभा में कपट पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर को परास्त किया, इनका राज्य अपहरण कर लिया और जुए में शर्त रखी गई कि जो अब की बार हारेगा वो 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेगा। पांडव सदा सत्य और धर्म पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही इनका रथ है, इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की सामर्थ्य है। फिर भी इन महावीरों ने जानते हुए कि मेरे साथ छल कपट किया गया है, 12 वर्ष तक वनवास का दुख भोगा, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में, जो इनको नहीं करना चाहिए वो दासत्व करके। बड़ा ही उग्र बात है, बड़ी कठोर बात है कि जो चक्रवर्ती सम्राट रहा हो वो एक दास की तरह वहां रहे। 13वां वर्ष इनका पार करना बहुत ही कठिन था। अज्ञात रूप में इन महात्माओं ने हर क्लेश सहते हुए उसको बिताया। अब ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुई राज्य की अभिलाषा से इन वीरों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया। अब चाहिए युधिष्ठिर को ये धर्म पूर्वक अपने राज्य पर अधिकार करे। यदि दुर्योधन नहीं देता तो फिर युद्ध करें। आप लोगों का क्या विचार है? या कोई आप ऐसा मार्ग ढूंढें जो धर्मानुकूल हो, न्यायानुकूल हो, यश की वृद्धि करने वाला हो और युद्ध ना हो। महाराज युधिष्ठिर तो इतने संतोषी हैं कि अगर इनको एक छोटा सा गांव भी मिल जाए तो ये पांचों भाई अपने परिकर सहित रह के गुजारा कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पर हम आपको बता देते हैं कि दुर्योधन इतना दुष्ट स्वभाव का है कि वो एक गांव भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। आधे राज्य की तो बात जाने दो। कौरव मिथ्या आचरण करने वाले, छल कपट में प्रवीण, पांडव धर्माचरण करने वाले और सत्य में परम प्रवीण। आप लोगों से बात छिपी नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने बल और पराक्रम से कभी भी पांडवों को न पराजित किया है, न पराजित कर पाएंगे। सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर की अब भलाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कष्ट पा लिया। पांडवों ने दूसरे राजाओं को जीत करके बहुत सा वैभव एकत्रित किया था। इनका जीता हुआ धन इनको वापस मिलना चाहिए दुर्योधन से। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कभी अधर्म के द्वारा देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहेंगे महाराज युधिष्ठिर। कौरव इन्हीं के बढ़ाए हुए वैभव से उन्मत्त हो रहे हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो यहां विराजमान
बड़े बड़े वयोवृद्ध राजागण हैं, सलाह दीजिए जिससे धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः राज्य प्राप्त हो। ये धृतराष्ट्र के पुत्र नम्रता या व्यवहार नहीं जानते, ये पांडवों को मारने का ही फिर प्रयास करेंगे। अगर हम उनसे विनय करें तो वो कमजोर समझकर आक्रमण करेंगे। इसलिए निश्चित उपाय बहुत विचार पूर्वक किया जाए और दुर्योधन का अत्याचार अब पांडवों पर ना हो ऐसा शासन किया जाए, या फिर शत्रु पक्ष का विचार जानने के लिए आप कोई प्रवीण दूत भेजें। वो दूत जाके वहां अपनी बात रखे महाराज युधिष्ठिर की, फिर उनका क्या विचार है, वो धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन, सावधान दूत इस बात को समझ के फिर हमें बतावे। वो दूत ऐसा होना चाहिए जो दोष रहित हो, जोश सहित हो, बल होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए, और उनके रोष को शांत करने में बल और बुद्धि के द्वारा समर्थ हो। अगर उनसे प्रार्थना की जाए कि आधा राज्य दे दें, युद्ध नहीं होगा, आराम से दुर्योधन हस्तिनापुर में रहें, इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर, ये मेरा आप सबके बीच में वचन है। आप इसको सुने और निर्णय करें। भगवान बलदेव जी खड़े हुए और कहा, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वो धर्मानुकूल है, अर्थशास्त्र सम्मत है, आप लोगों ने सुना। इसी में अजात शत्रु युधिष्ठिर का भी हित है। वो ऐसा करे कि राजा दुर्योधन इन पर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन को बहुत प्यार करते हैं। जैसे अर्जुन पांडवों को भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी इधर भी प्यार करते, पर अधिक प्यार दुर्योधन से है। यदि दुर्योधन का विचार जान लिया जाए, भगवान बलराम जी ने कहा, और यहां का संदेश उसके कानों तक पहुंचाया जाए, और बहुत विनम्रता से दैन्यता पूर्वक दूत बात करें उनसे जाके, तो मुझे प्रसन्नता होगी और ऐसा लगता है काम बन जाएगा। दूत जाकर वहां कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुन, कर्ण और जो सब धृतराष्ट्र के पुत्र शक्तिशाली हैं, लोक प्रसिद्ध वीर हैं, उनको सभा में बुलाया जाए, और जो दूत जाए वो सबको प्रणाम करे, विनय करे, फिर ऐसी बात करे। ये युधिष्ठिर जी जुए का खेल नहीं जानते थे। सुहृदों ने मना किया, फिर इन्होंने क्यों खेला? गांधाराज शकुनी परम खिलाड़ी है जुए का, तो खेल में तो हार जीत तो होती रहती है। जी ही भगवान बलराम जी ऐसा बोले तो द्वारिका से आए हुए परम बलवान नारायणी सेना का प्रधान सेनापति सात्यकी खड़ा हो गया। आपका हृदय क्या दुर्योधन से मिला हुआ है? आपके श्रीमुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। कोई भी धर्मात्माओं की सभा में ऐसा नहीं बोल सकता। जहां धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसे दोषपूर्ण वचन आपको नहीं बोलने चाहिए। सात्यकी वहीं का है, नारायणी सेना का सबसे बड़ा महाबली योद्धा है। भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर बिल्कुल जुए में प्रीति नहीं करते और ना इस खेल के रहस्य को जानते थे। ये कौरव जानते थे, ये शकुनी जानता था। अगर धर्म पूर्वक विजय प्राप्त करना था तो युद्ध क्षेत्र में आते। महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दिलवाई गई धृतराष्ट्र से, छल कपट पूर्ण उनके साथ जुआ खेला गया। क्या इसमें दुर्योधन का दोष नहीं, शकुनी का दोष नहीं, क्या धृतराष्ट्र का दोष नहीं? 12 वर्ष से वनवास, 1 वर्ष से अज्ञातवास वो भोग रहे हैं, ये धर्मयुक्त है? वनवास के बंधन से मुक्त हुए अब पांडवों को उनके पिता का राज्य मिलना चाहिए। महाराज पांडु जिस सिंहासन पर विराजमान थे, युधिष्ठिर अन्यायियों को दंड देंगे। ये दीन बन करके जाना, प्रणाम करना, भीख मांगना, हाथ फैलाना, ये वीरों का काम, धर्मात्माओं का काम नहीं है। अवधि पूरी हो गई है 13 वर्ष की।
अब हम ये घोषणा करते हैं कि एक बार दूत भेजो और केवल वो संदेश वाक बनकर जाए और बताए, या तो आधा राज्य नहीं तो युद्ध। ये सब दैन्यतापूर्ण बात नहीं। भीष्म, द्रोण, विदुर, ये बड़े बड़े धर्मात्मा हैं जिनके सामने अधर्माचरण हुआ है और पांडवों को कष्ट मिला है। यदि वो अभी बुद्धि शुद्ध करके और युधिष्ठिर के अनुसार चले तो क्षमा हो सकता है, नहीं सबको दंड मिलेगा। बड़े बड़े पर्वत भी जैसे वज्र का वेग नहीं सहन कर सकते, ऐसे मैं सात्विकी हूं, मेरा प्रहार त्रिभुवन में कोई सहन, वह है ऐसा वीर, नारायणी सेना का प्रधान सेनापति है। कौरव दल में ऐसा कौन वीर है जिस समय मैं खड़ा हो जाऊं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन और चक्रधारी श्री कृष्ण, तो कौन है ऐसा इनके सामने टिक सके। मुझे ये सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। द्रौपदी को कीर्ति बढ़ाने वाले ये पांडवों के पांचों पुत्र महाबली हैं। ऐसे महाबलियों की मां का जो अपमान हुआ है, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अकेले परास्त कर सकता है कौरवों को। ये शकुनी सहित दुर्योधन के पास जाओ, प्रणाम करो, नमस्कार करो और भिक्षा की तरह मांगो, ये बिल्कुल सलाह नहीं। अरे आताताई हैं, शत्रु हैं, इनसे याचना करने में पाप है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर जो अभिलाषा करेंगे उसकी पूर्ति हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही ठीक है। सात्विकी की बात सुनकर सारी सभा खड़ी हो गई और उनकी बात का अनुमोदन किया। वयोवृद्ध महाराज द्रुपद ने कहा, तुम्हारा सत्य कहना है सात्विकी, संदेह नहीं ऐसा ही होगा। दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य कभी नहीं देगा। अपने पुत्र में आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र दुर्योधन का ही अनुसरण करेंगे, पांडवों का नहीं। भीष्म और द्रोणाचार्य अधीन है दुर्योधन के। शकुनी और कर्ण ये मूर्खतावश दुर्योधन का ही साथ देंगे। बलदेव जी का कथन मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन मधुर भाषा, नम्रता, प्रणाम ये नहीं जानता है। ऐसे के सामने ऐसा व्यवहार करना पापपूर्ण होगा। मृदु व्यवहार वाला, स्वभाव वाला नहीं है दुर्योधन। इसलिए उस पापी दुर्योधन के प्रति मृदु वचन बोलना, मानो गधे के प्रति हाथ जोड़कर कोमलतापूर्ण व्यवहार करना, ऐसा साबित होगा। पापी एवं मूर्ख मनुष्य कभी मृदु वचन से नहीं समझता। अगर उसके सामने हाथ जोड़कर मृदु वचन बोला जाए तो वो समझता है कि ये दीन है, ये हीन है। कोमलता का वर्ताव करने पर वो समझता है ये मेरे बल से भयभीत हो गया है। इसलिए मैं जो आपके सामने प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। महाराज द्रुपद ने कहा, हमारा शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, समस्त के राजकुमारों के पास जाए। मुझे पता है मेरी सभा में भी गुप्तचर दुर्योधन के बैठे होंगे और थे, क्योंकि बहुत सावधान था। वो जब ही ये बात सुनेगा तो बहुत से राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पहले देगा। और राजाओं की पद्धति होती है, जिसका पहले निमंत्रण पहुंच गया उसी के साथ वो हो जाते हैं। मुझे लगता है कि दुर्योधन के पास दूत बाद में भेजा जाए, पहले राजाओं को निमंत्रण किया जाए, क्योंकि ये जहां गुप्तचर उसको बताएंगे वो तुरंत पहले सेना के लिए निमंत्रण भेजेगा राजाओं के पास। शल्य आदि जो बड़े बड़े महाबली राजा हैं, शीघ्रगामी घोड़े से दूत जाएं, उनको निमंत्रण दें। भगदत्त के पास भी अमित मौजा, उग्र, हार्दिक, कृतवर्मा, अंधक, दीर्घ प्रज्ञ, ये जो बड़े बड़े बलवान राजा हैं, महाराज युधिष्ठिर की तरफ से निमंत्रण युद्ध का उनके पास पहले पहुंच जाए। इन सबके पास रण निमंत्रण अगर पहले पहुंच गया तो अपने पक्ष में हो जाएंगे, नहीं तो दुर्योधन निमंत्रण देगा तो उसके पक्ष में होना पड़ेगा। ये बात सबको अच्छी लगी। फिर पहले उनको निमंत्रण, फिर एक हम अपने राज्य का वयोवृद्ध, ज्ञानवद, विद्वान ब्राह्मण भेजेंगे धृतराष्ट्र के पास। वो सभा में दुर्योधन से क्या कहेगा, शांतुनंदन भीष्म जी से क्या कहेगा, धृतराष्ट्र से क्या संदेश मिलेगा,
वो बड़ी प्रवीणता से वार्ता करने वाला होगा, उसे हम सब समझा देंगे। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहा, महाराज द्रुपद की बात परम सत्य है, ऐसा ही किया जाए। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर का अभीष्ट कार्य सिद्ध होगा। हम लोग सुनीति से चलने वाले हैं, अतः हमें सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि जितने भी बलवान राजा हैं उनको रण निमंत्रण दे देना चाहिए। जो धर्म के विपरीत आचरण करता है वो मूर्ख माना जाता है और कभी मूर्ख विजय को प्राप्त नहीं होता। इस समय हम और आप सब विवाह उत्सव में आए हुए हैं, विवाह कार्य संपन्न हो गया है, इसलिए पहले तो हम विदा मांगते हैं और अपनी पुरी को जाते हैं। आप जो महाराज द्रुपद ने कहा वो कार्य करें, सबके पास निमंत्रण भेजें, फिर सबसे बाद में हमें संदेश दें कि क्या हुआ। दुर्योधन न्याय के अनुसार यदि शांति स्वीकार करेगा तो आनंद में रह करके हस्तिनापुर का वो राजा बना रहे, इंद्रप्रस्थ का राज्य युधिष्ठिर को दे दे। ये धृतराष्ट्रपुत्र यदि घमंड में आकर के हमारा प्रस्ताव नहीं मानेगा तो फिर युद्ध निश्चित है। गांडीव धनवा अर्जुन के कुपित होने पर मंदबुद्धि ये कौरव मंत्री और बंधु बांधवों सहित मारे जाएंगे। तदनंतर राजा विराट ने सेवक वृंद और बांधवों सहित वृषणी कुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें द्वारिका जाने की विदाई दी। प्रभु श्री कृष्ण अपने परिकर सहित द्वारिका चले गए। युधिष्ठिर जी ने जैसा द्रुपद सभा में बोले थे वैसा ही प्रारंभ किया। बड़े बड़े राजाओं के पास शीघ्रगामी घोड़ों में बैठकर दूतों को भेजा निमंत्रण के लिए। पांचाल राज द्रुपद के संदेश से महाबली नरेश उत्साह में भर करके विराट नगर में उपस्थित होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब गुप्तचरों द्वारा ये सुना कि वहां ऐसा, तो शीघ्रगामी, राजाओं का नियम पहले जिसका निमंत्रण पहुंच, वो पहले ही बड़े बड़े राजाओं के पास निमंत्रण भेज दिया। कौरव तथा पांडवों के उद्देश्य से अलग अलग निमंत्रण पाकर के राजा लोग कुछ हस्तिनापुर में, कुछ विराट नगर में एकत्रित होने लगे। पुरोहित को तैयार करके राजा द्रुपद ने कहा, तुम बुद्धिजीवी हो, शास्त्रज्ञ हो और सबकी भावनाओं को समझने वाले हो, इसलिए तुम सभा में जाना और जाकर के शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान जिसकी बुद्धि है, ऐसे विदुर जी, भीष्म जी, इनको सभा में उपस्थित रखना, तभी बात करना। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार उनसे भी नहीं छुपा और अपने से भी नहीं छुपा, इसलिए धृतराष्ट्र को संबोधन करके बताना कि आपके आज्ञा के अनुसार उन्होंने इतना कष्ट सहा है, अब आपको आधा राज्य कम से कम वापस कर देना चाहिए। यदि राजा धृतराष्ट्र धर्मयुक्त बातें कहते हैं तो सुनना, अगर नहीं कहते हैं तो आपको उनका समर्थन नहीं करना और उत्तर दे देना है कि फिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और आप भी ये सुन लीजिए कि महान युद्ध की तैयारी हो रही है, फिर सर्वनाश ही होगा। वहां जाने का आपका प्रयोजन है धर्मराज की तरफ से स्पष्ट धर्म का दर्शन कराना और उनकी अधर्म वृत्तियों को पढ़ करके यहां सूचना देना। तुम में कोई भय नहीं होना चाहिए क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं और दूसरे दूत कर्म में है, तुम वहां मारे नहीं जाओगे, इसलिए भयभीत मत होना। द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर के वो पुरोहित हस्तिनापुर को गया। पांडवों के हित के लिए अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ कौरव की राजधानी में पधारा। पुरोहित को हस्तिनापुर भेज करके यत्र तत्र राजा जो आ रहे थे युद्ध के लिए उनका सम्मान करने लगे। अर्जुन ने सोचा कि दुर्योधन को जो ही सूचना मिलेगी वो द्वारिका पहुंचेगा, प्रभु यहां से चल दिए, मुझे जाना चाहिए। धनंजय द्वारिका की तैयारी की। मधुकुल नंदन श्री कृष्ण और बलभद्र सैकड़ों वृषणी, अंधक, भोजवंशी यादवों के साथ द्वारिकापुरी पहुंच चुके थे।
राजा दुर्योधन को जब गुप्तचरों द्वारा पांडवों की इन चेष्टाओं का पता लगा और यह पता लगा कि भगवान विराटनगर से द्वारिकापुरी चले गए हैं, तब उसने वायु के वेग के समान घोड़े पर बैठकर छोटी सी साथ में अंगरक्षक सेना लेकर द्वारिकापुरी की यात्रा की। कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन भी उसी दिन द्वारिकापुरी में पहुंच चुके। ये दुर्योधन द्वारिका में पहुंच करके पता लगाया तो प्रभु अपने शयन गृह में शयन कर रहे थे। तब ये सोए हुए भगवान द्वारिकाधीश के समीप गया और एक आसन प्रभु के सिरहने घसीट करके वहां बैठ गया। आसन को, सिंहासन को प्रभु के सिरहाने, अभिमानी है ना, सिरहाने रख लिया। उनके सिरहाने की ओर सिंहासन रख करके बैठ गया। उसी समय किरीटधारी महाबली अर्जुन प्रवेश हुए, देखा प्रभु शयन कर रहे हैं तो हाथ जोड़े हुए चरणों में सर झुकाए हुए खड़े रहे। वो सिंहासन में पीछे बैठा। इतना अंतर है। जब प्रभु जगे तो जो जग के उठेगा तो सबसे पहले सामने दृष्टि जाती है, तो देखा हाथ जोड़े हुए चरणों के पास अर्जुन खड़े हैं। जेवी जगे तो दुर्योधन ने पीछे से कहा प्रणाम, मैं भी आया हूं। तब प्रभु ने देखा कि वो पीछे सिंहासन पे। हाँ, तो आप दोनों के आगमन का कारण? दुर्योधन ने कहा माधव, पांडवों के साथ हमारा युद्ध होगा, पक्का है, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं हूं और मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। आपको मैं और अर्जुन दोनों एक ही जैसे प्यारे हैं, मुझे पता है। मधुसूदन, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको अपने पक्ष में लेने के लिए आया हूं। देखो, आप श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करना भगवान को सिखा रहा है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करना, सबसे पहले जो आता है उसकी बात मानी जाती है, और मैं यहां सबसे पहले आया हूं, बाद में ये अर्जुन आए हैं। जनार्दन, इस समय आपको सत्पुरुषों की बात से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान को समझा रहा है। आपकी, यद्यपि मैं जानता हूं कि अर्जुन की प्रति प्रियता है, पर मैं पहले आया हूं, इसको आप देखते हुए मेरा पक्ष आप स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, इसमें संदेह नहीं कि आप पहले आए होंगे, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी है, क्योंकि वो सामने खड़े थे। आप पहले आए हैं, मैं इसे नकार नहीं रहा, पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मैं पहले अर्जुन से पूछूंगा, सहायता आपकी भी करूंगा, क्योंकि दोनों आप सहायता के लिए आए हो। शास्त्र आज्ञा है कि पहले जिस पर दृष्टि पड़े वो अधिकारी होता है। दूसरी बात, अर्जुन आपसे छोटे हैं, वो बालक हैं, इस बात से भी पहले अर्जुन की इच्छा पूरी करनी चाहिए। मेरे पास 10 करोड़ भयानक बलशाली गोपगण और विशाल नारायणी सेना है, जो डटकर युद्ध में देवताओं से भी लोहा ले सकती है। एक और तो मेरी नारायणी सेना और 10 करोड़ गोपगण रहेंगे बलवान, और एक तरफ मैं रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अब आप बताओ, दोनों में से कौन क्या लेगा? एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और एक तरफ 10 करोड़ गोप बलवान और नारायणी सेना मेरी रहेगी। दोनों में से अर्जुन बोलो, पहले तुम्हें क्या चाहिए? तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार मैंने पहले तुम्हें देखा है, और तुम दुर्योधन से छोटे भी हो, इसलिए अधिकार रहे तुम्हारा। बालक का पहले अधिकार होता है अपनी इच्छा की पूर्ति कराना। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन पुलकित हो गए और कहा प्रभु, मुझे शत्रुहंता नारायणी सेना नहीं, 10 करोड़ गोप नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तुमने सुना है मैं कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। हां प्रभु, केवल मैं आपको चाहता हूं, आप मेरी तरफ रहेंगे। हे प्रभु, आप जिसकी तरफ हैं, मैं जानता हूं विजयश्री उसी के चरण चूमेगी, क्योंकि आपका एक नाम विजय भी है। दुर्योधन ने कहा मुझे आप नहीं चाहिए,
मुझे सेना चाहिए, जो अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करोगे, आप नहीं चाहिए, मुझे वो 10 करोड़ गोपगण नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा ही, वही महाबलशाली नारायणी से जो देवताओं से भी लड़ सकती है। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि अर्जुन ठगे गए, इनको लेके क्या करेंगे अकेले। वो प्रसन्न हो रहा है कि मैंने बुद्धिमानी की, जो एक अक्षोणी नारायणी सेना भगवान की मांग ली, 10 करोड़ गोपगण महाबली, वो अर्जुन के साथ ये रहेंगे, सामरे सलोने, अस्त्र शस्त्र लेंगे नहीं, इनकी पूजा अर्जुन ही करे, हमें तो युद्ध करने के लिए सेना चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुआ और बार बार खुश हो रहा कि अर्जुन ठगे गए। बड़ा भयंकर बल था नारायणी सेना में, सारी सेना को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद बलराम जी के पास गया, प्रणाम किया। बलराम जी ने हृदय से लगाया। बलराम जी ने कहा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, तुम इस समय यहां कैसे आए हो? मैं राजा विराट के विवाह उत्सव में था, तो जो कुछ मैंने कहा तुम्हें गुप्तचरों ने बताया होगा। बोले हाँ भगवान, मैं इसीलिए जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि युद्ध होगा पांडवों से, आप हमारे पक्ष में रहें। तो उनका मैं बाध्य हूं, जिधर श्री कृष्ण होते हैं मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। बलराम जी ने कहा, यद्यपि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर मैं बाध्य हूं, जिधर श्री कृष्ण होते हैं उनका विरोध नहीं कर सकता मैं। तुम्हें भी प्यार करता हूं, और श्री कृष्ण तो जिधर श्री कृष्ण उधर विरोध कर नहीं सकता, और तुम्हारे पक्ष में अब हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में का मतलब है श्री कृष्ण का विरोधी होना, वो मैं हो नहीं सकता। इसलिए न मैं तुम्हारे साथ रहूंगा युद्ध में, ना अर्जुन के साथ रहूंगा, मैं युद्ध में रहूंगा ही नहीं, ये मैंने निश्चय कर लिया है। श्री कृष्ण की ओर देखना मेरा स्वभाव है। भरतवंश में उत्पन्न जो धर्म युक्त युद्ध होता है उसमें धर्मात्मा की विजय होती, इतना मैं तुम्हें बता देता हूं। बलराम जी ने दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने प्रणाम किया और थोड़ा उदास उसके मन में था, अगर बलराम जी भी हमारे पक्ष में हो गए तो विजय हो जाएगी, इनका मूसल और हल प्रसिद्ध है। तो थोड़ा उदास होकर, पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अर्जुन ठगे गए। द्वारिका से महाबलवान 10 करोड़ गोप और नारायणी सेना, अब हम तो विजय प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन फिर कृतवर्मा के पास गया, 100 अक्षोणी सेना सहित कृतवर्मा को अपने पक्ष में कर लिया। सारी भयंकर सेना साथ लेकर के सुरदों का हर्ष बढ़ाता हुआ हस्तिनापुर की तरफ लौटा। जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, क्या समझ करके तुमने ऐसा मुझे मांगा? थोड़ा तो सोच विचार लेते, युद्ध में नारायणी सेना कितनी बलवान है, तुम्हारा सहयोग करती। अर्जुन बोले, प्रभु अब हमसे आप छुपाव की बात मत करें, मैं जानता हूं आपके एक इशारे से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, सृजन हो जाता है, पालन होता है। प्रभु आप कौन हैं? आपकी कृपा से मैं आपको जानता हूं। प्रभु मुझे सेना का बल नहीं, आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। ये बात आपके कृपा से मैं अकेला पूरे विश्व से युद्ध कर सकता हूं, केवल आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। यही बात भक्तों की समझ में आती है। एक कृपा कटाक्ष हो जाए, कागभूषुंड जी कहते गरुण जी से, छोटा सा सांप का बच्चा आपको खा जाए, ऐसा उनका कृपा कटाक्ष होता है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, ऐसा उनका कृपा का। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बहुत सामर्थ्यशाली कृपा कटाक्ष हरि का है। अर्जुन ने कहा, मुझे नारायणी सेना नहीं, आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, बस बस। संसार में जिसके साथ आप हैं वही यशस्वी होता है और वही विजयी होता है। ये बात बैठा लो। आप हैं जिसके साथ वही यशस्वी होता है। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। ये अमृत वचन है। संसार को साथी मत बनाओ,
प्रभु को साथी बना लो तो संसार भी तुम्हारे लिए जो दुखालय कहा गया हो आनंदमय हो जाएगा। शास्त्रों में आता है भगवान का भजन करने वाले के लिए 10 दिशाएं मंगलमय हो जाती है। प्रभु, मैंने इसलिए आपका वर्ण किया है कि मैं आपको देख देख करके महाबलशाली होता रहूंगा। ये आपको देख देख करके, आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त करके मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि मैं अपने जीवन रथ को आपके हाथ में समर्पित कर दूं, आप उसके सारथी बन जाए। प्रभु ने कहा चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण करूंगा, बाहरी रथ का भी मैं सारथी बनूंगा और तुम्हारे जीवन रथ का भी मैं सारथी बनूं। यही है जीवन का लाभ। अपने जीवन रथ की बागडोर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे दो, वो सारथी बन जाएंगे तो इंद्रिय रूपी घोड़े फिर विषयों में नहीं जाएंगे, वो ठीक मार्ग पे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ जाओ, तुम्हारी विजय हो। सुनो, अभी युद्ध नहीं हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर भगवान को लिया है तो वो विजय की आशा में वीरों को लेके जा रहा है, और विजय श्री किसके पास हो गई? आ गई। अर्जुन जाओ, अर्जुन शत्रु को परास्त करके विजय प्राप्त करो। और भगवान सच्चिदानंद, इनके वचन अमोघ हैं। हो गई विजय, विजय अब हो गई, युद्ध बाद में होगा। धृतराष्ट्र जी ने पूछा था संजय जी से, संजय मेरे पास 11 अक्षौणी सेना, एक से एक बलशाली, और पांडवों के पास तो 7 अक्षौणी है। वो माना श्री कृष्ण है पर वो अस्त्र शस्त्र तो चलाएंगे नहीं, तो आपको क्या विजय किस पक्ष में लग रही है? मुझे तो लग रहा है मेरा पक्ष बहुत जो 11 कहां 7 कहां 11। और अगर इधर बलवान भी हैं पांडव, तो उनको सिखाने वाले द्रोणाचार्य इधर हैं, द्रोणाचार्य गुरु इधर हैं, उनको अंगुली पकड़ के चलाने वाले भीष्म पितामह जी इधर हैं, कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण आदि बड़े बड़े वीर, विजय किधर है? तो संजय जी ने कहा महाराज मेरी जो दृष्टि में आ रहा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न भगवान व्यास देव जी ने संजय जी को किया था कि बैठे बैठे आप पूरा युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र को सुनाइए। तो कह रहे थे यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुआ नेतिर्मतिर्मम। ये नीति भी है, मेरी मति भी ऐसा कह रही है कि जहां श्री कृष्ण महान योगेश्वर और जहां अर्जुन, वहीं श्री है, वहीं वैभव है, वहीं विजय मेरी दृढ़ मति है। बस आपकी विजय, आपके परम सुख इन्हीं के चरणों में है, इनका आश्रय ले लो, मान लो। ये मायाकृत बुद्धि भगवान को मानने नहीं देती। अगर मान लिए तो फिर माया है ही नहीं, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, फिर तो एकमात्र भगवान ही भगवान आपके भाव में रह जाएंगे। इसलिए जीवन का परम लाभ है अपने जीवन रथ को भगवान के हाथों में सौंप दो, अर्थात निरंतर नाम जप करते हुए भगवत आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।